क्या भी वही एज ओल्ड क्वेश्चन से कंफ्यूज हो कि 12th के बाद क्या किया जाए? पता है 12 साल पहले मैं भी कंफ्यूज थी, मेरे फ्रेंड्स भी कंफ्यूज थे और मुझे लगता है काश मुझे किसी ने राइट गाइडेंस दे दी होती। पर देर आए दुरुस्त आए, अब जाके मैंने एक फॉर्मूला जरूर क्रैक कर लिया है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आई गारंटी आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं। मैं हूं मयूरी, आपकी करियर कोच, और इस चैनल पे आई हेल्प यू चूज द राइट करियर। तो चैनल जरूर चेकआउट करना और अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए चलते हैं और आपका ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं फॉर वंस एंड फॉर ऑल। सो टू स्टार्ट हम एक गेम खेलने वाले हैं और इस गेम का नाम है आई लव डैश। सो बेसिकली मैं आपको 8 ऑप्शंस देने वाली हूँ एंड यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आप 1, 2 या 3 ऑप्शंस चूज कर सकते हैं आउट ऑफ द 8। उससे ज्यादा ट्राई करना मत, चूज करना, नहीं तो फिर आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे। आई रेकमेंड कि आप पेपर पेन भी ले आइए सो दैट आपको ऑप्शंस याद रहे। तो चलते हैं और ये गेम खेलते हैं। सो I love dash. Number 1 option is I love coming up with new ideas. Number 2, I love to make something beautiful. Number 3, I love to create something new. Number 4, I love to influence people. Number 5, I love helping and caring for people. Number 6, I love thought analysis and argument. Number 7, I love logical analysis. एंड फाइनली नंबर 8, आई लव टू बी हैंड्स ऑन। अब ये 8 डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने रखे और एकदम ध्यान से सोचिए और खुद से पूछिए कि व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू रियली लव, एंड बेस्ड ऑन व्हाट यू लव मैं आपको ऐसे डिग्री ऑप्शन सजेस्ट करूंगी जो आपके लिए परफेक्ट फिट होंगे। इस वीडियो को अभी पॉज करना एंड राइट डाउन वेरी ऑनेस्टली व्हाट डू यू लव आउट ऑफ दीज 8 ऑप्शंस। तो अब आप आपकी स्क्रीन पे देखेंगे वो 8 ऑप्शंस जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। एक 10 सेकंड का टाइमर शुरू होने वाला है। ध्यान से सोचिए एंड सिलेक्ट योर टॉप 2 to 3 ऑप्शंस। आई होप आपने अभी आपके टॉप 2 to 3 ऑप्शंस चूज कर लिए होंगे, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं आपकी करियर मैच मेकिंग। रेडी? लेट्स गो। अगर आपने चूज किया है आई लव कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज, तो ये 3 डिग्री ऑप्शंस आपके लिए बहुत अच्छे फिट है। नंबर 1, एडवर्टाइजिंग। इन एडवर्टाइजिंग एज अ सेक्टर आप एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मीडिया प्लानर, एडवर्टाइजिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, क्रिएटिव डायरेक्टर, मीडिया प्लानर, एक्सेट्रा। अगर एडवर्टाइजिंग एज अ फील्ड आपको इंटरेस्टिंग साउंड होता है तो हम अब समझते हैं कि कौन से डिग्री ऑप्शंस उसके लिए एप्ट है। आप 12th के बाद या तो BBA विच इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ आर्ट्स BA इन मास मीडिया और एडवर्टाइजमेंट इज अ गुड ऑप्शन। ये 3 साल का कोर्स होता है और अगर हम एवरेज सैलरी या एवरेज पैकेज की बात करें तो यू कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 4 to 8 lakhs आफ्टर योर ग्रेजुएशन। नंबर 2 ऑप्शन, इफ यू लव कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज, इज फिल्म मेकिंग। अब फिल्म मेकिंग में भी बहुत अलग अलग टाइप के जॉब रोल्स हैं, लाइक राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, एडिटर, साउंड आर्टिस्ट, एक्सेट्रा। अब अगर फिल्म मेकिंग आपको परस्यू करनी है तो समझते हैं कौन से डिग्रीज इसके लिए एप्ट है। बैचलर ऑफ साइंस दैट इज BSc इन एनिमेशन फिल्म मेकिंग इज अ गुड ऑप्शन, या BA विच इज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फिल्म मेकिंग, BA इन फिल्म एंड मोशन डिजाइन, BBA which is Bachelors of Business Administration in Film and Media, एंड BA एनिमेशन। और अगर बात करें एवरेज सैलरी की तो आप अर्न कर सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 2 to 12 lakhs per annum आफ्टर योर ग्रेजुएशन। एंड नंबर 3 ऑप्शन, इफ यू लव कमिंग अप विथ न्यू आइडियाज, इज नन अदर देन एंटरप्रेन्योरशिप। और अगर आपको ये परस्यू करना है तो आप कर सकते हैं BBA या BBM विच इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आप इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। मूविंग ऑन, इफ यू लव टू क्रिएट समथिंग ब्यूटिफुल, तो ये 3 ऑप्शंस आपके लिए परफेक्ट फिट होंगे। नंबर 1, डिजाइन। अब डिजाइन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन और UI UX डिजाइन। अगर आपको डिजाइन फील्ड में इंटरेस्ट है तो यू वुड नीड टू परस्यू बैचलर्स इन डिजाइन स्टडीज or bachelor's in design. So you can expect around 3 to 12 lakhs per annum after your graduation. Number 2 option, if you
यू लव क्रिएटिंग समथिंग न्यू इज एनिमेशन। इसके जॉब रोल्स होंगे इलस्ट्रेटर, एनिमेटर या एज अ विजुअल आर्टिस्ट। इसके लिए रेलेवेंट डिग्रीज होंगी बीएससी विच इज बैचलर्स ऑफ साइंस इन एनिमेशन और बीए विच इज बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 2 to 6 lakhs per annum after graduation. Number 3 option, if you love creating something new, is gaming. The types of job roles in gaming as a sector are game tester, game artist, game designers, streamers, game developers, etc. To pursue gaming, आप इंजीनियरिंग डिग्री कर सकते हैं जैसे बीटेक और बीई इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। आप बीसीए भी कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं इन आईटी और डिजाइन, या आप बैचलर्स इन गेम डिजाइन भी परस्यू कर सकते हैं। मूविंग ऑन, अगर आपने चूज किया है आई लव क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं जैसे आर्ट, राइटिंग, फोटोग्राफी, एक्टिंग, म्यूजिक, डांस और आर्किटेक्चर। अब इन सब के लिए बैचलर ऑफ आर्ट्स या कि बीए इज द आइडियल ऑप्शन। अब बहुत बार आपको बीए स्पेशलाइज्ड भी करने मिल सकता है, जैसे बीए स्पेशलाइज्ड इन डांस, स्पेशलाइज्ड इन फोटोग्राफी। बट अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं अपने करियर में तो आप ब्रॉडर बीए चूज कर सकते हैं और एक ऑनर्स डिग्री, एक स्पेशलाइज्ड एक इलेक्टिव चूज कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट इंटरेस्ट का। यहाँ पे एक एवरेज सैलरी देना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग सैलरी मिलते हैं। बट ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये सारे थोड़े अनकन्वेंशनल करियर्स में माने जाते हैं, तो फाइट तो जरूर होगी, बट अगर एक बार आप खुद को प्रूव कर लेते हैं ना तो पैसों की कमी भी नहीं होगी। अगर आपने चूज किया है आई लव टू इन्फ्लुएंस पीपल, तो ये 2 ऑप्शंस आपके लिए सही रहेंगे। नंबर 1, सेल्स एंड मार्केटिंग। टू परस्यू दिस, ये डिग्रीज हेल्पफुल रहेंगी। बीबीए या बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट बीबीएम, और you can also do BCom specialized in marketing. Average salary की बात करें तो you can expect anywhere around 3 to 6 lakhs per annum, but masters करने के बाद इस फील्ड में बहुत स्कोप एंड सैलरी ग्रोथ देख सकते हैं। एंड नंबर 2, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इंडिया में बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज एंड डिप्लोमा कोर्सेज है, बट बेसिकली आपको करनी पड़ेगी बैचलर्स इन एजुकेशन विच इज बीएड। अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं जैसे प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, डिसेबिलिटी एजुकेशन, तो आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। एवरेज सैलरी की बात करें तो 3 to 5.5 lakhs per annum आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन। मूविंग ऑन, अगर आपने चूज किया है आई लव हेल्पिंग एंड केयरिंग फॉर पीपल, तो ये 3 ऑप्शन जरूर चेकआउट करना। नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्सेज। इसमें भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं जैसे रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन या लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बट अगर एचआर एज अ सेक्टर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो ये डिग्री जरूर देखना, बीबीए या बीए स्पेशलाइज्ड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। आप एचआरएम भी देख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिग्रीज। एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 to 6.5 lakhs per annum आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। नंबर 2, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी बहुत ऑप्शंस है जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एक्सेट्रा। ये परस्यू करने के लिए आप या तो बीए साइकोलॉजी करेंगे या बीएससी स्पेशलाइज्ड इन साइकोलॉजी। 3 to 7 lakhs per annum आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मास्टर्स करने के बाद साइकोलॉजी फील्ड का स्कोप काफी बढ़ जाता है। नंबर 3, सोशल सेक्टर। अब इसमें भी रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आप एनजीओज में काम कर सकते हैं, आप सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी में काम कर सकते हैं, प्राइवेट फाउंडेशंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फंड रेजिंग, पॉलिसी एंड रिसर्च, फील्ड वर्क एक्सेट्रा। ये परस्यू करने के लिए आपको करनी पड़ेगी बैचलर्स इन सोशल वर्क विच इज बीएसडब्ल्यू डिग्री। एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 to 4 lakhs per annum आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको सोशल वर्क एज अ करियर में इंटरेस्ट है तो ये वाला वीडियो जरूर चेक करना जो मेरे चैनल पे है, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट दिस करियर। मूविंग ऑन, अगर आपने चूज किया है आई लव थॉट एनालिसिस एंड आर्ग्यूमेंट, तो ये 2 ऑप्शन जरूर चेक करना। नंबर 1, जर्नलिज्म। इसमें भी अलग अलग टाइप्स है जैसे ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, मैगजीन जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट, न्यूज रिपोर्टर, एडिटर एक्सेट्रा। ये परस्यू करने के लिए आपको लगेगा बीए इन जर्नलिज्म जो कि 3 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस
एंड लिंग्विस्टिक, इसके लिए आपको करना पड़ेगा BA या BA साइंस ऑनर्स। और एवरेज सैलरी की बात करें तो 4 to 6 lakhs पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 3 ऑप्शन इज लॉ। लॉ में आप लॉयर, लिटिगेटर या जज के रोल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये परस्यू करना है तो आप कर सकते हैं LLB विच इज बैचलर्स ऑफ लॉ। इसके अलावा आप ये 3 ऑप्शंस भी परस्यू कर सकते हैं, BA LLB, BCom LLB या BBA LLB। 2 to 8.5 lakhs पर एनम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने चूज किया क्या लव लॉजिकल एनालिसिस, तो ये 3 ऑप्शंस आपके लिए बहुत सही रहेंगे। नंबर 1 फाइनेंस, आप कर सकते हैं BBA या BSc इन फाइनेंस और अकाउंटिंग। लेटली एग्जाम्स लाइक CA एंड CFA भी काफी पॉपुलर हुए हैं। इन सब के अलावा और भी बहुत सारे बैचलर्स डिग्री है इन फाइनेंस जो आप आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस इन बिजनेस एंड फाइनेंस, BA इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, Bachelor's in Accounting and Corporate Finance, BSc in Mathematics with Finance, BSc in Data Science with Finance, Bachelor's of Science in Finance और Digital Finance and Fintech। नंबर 2 इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग भी बहुत ही ज्यादा वास्ट फील्ड है। आप डेटा साइंस से लेके सॉफ्टवेयर से लेके कोर जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक, हर एक अलग अलग टाइप के इंजीनियरिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड देयर स्पेशलाइजेशन, प्लीज कमेंट करना और हम एक वीडियो बनाएंगे। एंड नंबर 3 मेडिसिन, इसके लिए आपको एक बेसिक MBBS डिग्री करनी पड़ेगी या BDS विच इज बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस है लाइक बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो कि है BAMS, बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS, Bachelors of Physiotherapy BPT, Bachelors of Unani Medicine and Surgery BUMS, Bachelors of Homeopathy Medicine and Surgery BHMS, Bachelor of Veterinary Sciences and Animal Husbandry BVSC and AH। मेडिसिन फील्ड में भी काफी कंपटीशन है, तो सिर्फ MBBS पे आपकी प्रोग्रेस इतनी नहीं होगी, तो यू विल हैव टू कंसिडर अ स्पेशलाइजेशन। फाइनेंस हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिसिन हो, ये तीनों काफी ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस है एंड सैलरी वाइज यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 12 lakhs per annum आफ्टर योर ग्रेजुएशन। एंड फाइनली नंबर 8, अगर आपने चूज किया है आई लव टू बी हैंड्स ऑन, तो ये 3 ऑप्शंस कंसिडर करना। नंबर 1 हॉस्पिटैलिटी, इसमें आएगा होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ये परस्यू करने के लिए आप लेंगे या तो BBA या बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी और बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। एवरेज सैलरी होगी 2 to 5 lakhs per annum। नंबर 2 आर्म्ड फोर्सेस, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है जैसे डिफेंस, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक्सेट्रा। ये फील्ड परस्यू करने के लिए आपको कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है। तो रूट नंबर 1 इज इमीडिएटली आफ्टर 12th आप एक एग्जाम लिख सकते हैं विच इज NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम, या रूट 2 है TES मतलब टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें बेसिकली आप एग्जाम पास करके खुद को एक इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ योर चॉइस में एनरोल करेंगे एंड आफ्टर यू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग आपको एक परमानेंट रैंक मिलेगी इन द आर्मी एज अ लेफ्टिनेंट। एवरेज सैलरी होगी 1 to 8 lakhs per annum। एंड फाइनली अगर आप हैंड्स ऑन है तो स्पोर्ट्स एज एन ऑप्शन बहुत अच्छा फिट है। इसमें आपको परस्यू करना पड़ेगा BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग या BSc in Sports Management, BSc in Sports Science and Nutrition, BSc in Physical Education and Sports Science और BBA in Sports Management। एवरेज सैलरी होगी 2 से 9 लाख पर एनम। तो ये रहे मोर देन 25 करियर ऑप्शंस जो हमने एक्सप्लोर किए बेस्ड ऑन व्हाट यू लव। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो और कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुआ हो। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि व्हाट करियर विल यू परस्यू। एंड अगर किसी और करियर के बारे में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना और उस पर एक नई वीडियो बनेगी। दैट वाज ऑल फॉर दिस टाइम। मैं मिलूंगी जल्द ही आपसे विद अ न्यू करियर वीडियो। तब तक टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।